जय हिंद। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस से जो टॉप 30 प्रश्न लाया जाए जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो मैं बायोलॉजी का टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लीवर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो थायराइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है मेरुरज्जु निकलता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेडुला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा साइटोकानिन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है दो तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिनेटिक दरार सिनेप्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है जड़ की अधोगामी वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चबाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा घेघा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परोह तथा अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है एंट्रोजन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो नर्लिंग हार्मोन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है
इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो राइट आंसर की बात करिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है मधुमक्खी का डंक का एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण सिर दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हार्मोन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेरिबेलम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो राइट आंसर की बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑक्सीटोन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न नंबर प्रश्न कहता है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कोशिका विज्ञान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।